अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज रहबर ई एकेडमी की जानिब से 9वीं जमात मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट आपकी खिदमत में हाजिर है, जो कि उर्दू मीडियम और सेमी इंग्लिश के लिए है। तो अजीज़ तलबा, लेसन नंबर 1, दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.5 यानी कि मश्क नंबर 1.5 को समझेंगे कि किस तरह से इसकी मिसालों को हल किया जाता है। तो मश्क 1.5 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में हाजिर है। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 numbers differ by 3, the sum of twice the number and the thrice the greater number is 19, find the number। यानी कि दो अदाद का डिफर्स यानी दो अदाद का फ़र्क यहाँ पर 3 है, और सम ऑफ द ट्वाइस स्मॉलर नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर का दुगना, एंड द थराइज द ग्रेटर नंबर और बड़े नंबर का 3 गुना, दोनों का सम जो है, दोनों का मजमुआ जो है 19 है। तो वो अदद हमको मालूम करना है। जाहिर सी बात है कि दोनों अदद में फ़र्क है, डिफ़र है, दोनों डिफरेंस है एक दूसरे में। तो इसका मतलब एक अदद बड़ा होगा और एक अदद छोटा होगा। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि बड़ा अदद क्या है, यहाँ पर x ले लिया हमने बड़ा अदद और छोटा अदद y लिए, इसलिए इसको बड़ा और छोटा इसलिए फ़र्ज़ करेंगे दोनों में फ़र्क है। अब हम इंग्लिश में भी फ़र्ज़ कर लेंगे, लेट ग्रेटर नंबर्स बी x एंड द स्मॉल नंबर बी y। पहली कंडीशन, यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी मदद से हम मसावत को बनाएंगे। तो मसावत बनाना सीखिए, कैसे मसावत बनाते हैं। हल करना तो हम इससे पहले की वीडियोज़ में सीख चुके हैं। तो दो अदाद का फ़र्क, पहली शर्त ही है दो अदाद का फ़र्क यानी कि दोनों का फ़र्क, यानी कि x और y का फ़र्क। फ़र्क का मतलब दोनों की तफरीक, यानी कि बड़े अदद से छोटा अदद अगर तफरीक कर देंगे तो जवाब 3 आएगा। तो पहली शर्त के मुताबिक फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशंस, पहली शर्त से क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्यों कि x बड़ा अदद है, y छोटा अदद है, दोनों का फ़र्क, यहाँ पे फ़र्क यानी कि मनफी लगा रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, तो दोनों का फ़र्क कितना है, 3 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो पहले स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, 2 numbers डिफर बाय 3, दो अदद का फ़र्क 3 है। तो दोनों अदद का फ़र्क 3 हमने यहाँ पे लिखा, बड़े अदद से छोटे अदद को तफरीक करना, दोनों का फ़र्क हो गया और वो 3 के बराबर है, तो इसको मसावत नंबर 1 कहेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते थे, बड़े अदद का 3 गुना यानी कि थराइस ऑफ ग्रेटर नंबर, और छोटे अदद का दुगना यानी कि ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। तो बड़े अदद का 3 गुना यानी कि बड़े अदद को हम 3 गुना करेंगे यानी 3x हो जाएगा, और छोटे अदद को दुगना करेंगे यानी कि 2y हो जाएगा, उसका डबल करेंगे, ओके, ट्वाइस करेंगे इसको, और थ्राइस में 3 गुना किए, तो बड़े अदद को 3 गुना करेंगे और छोटे अदद को 2 गुना करेंगे, और दोनों का मजमुआ यानी कि दोनों का सम जोड़ेगा, सम यानी कि मजमुआ, दोनों का मजमुआ होगा कितना, 19। तो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, पहले बड़े अदद का 3 गुना किए हमने और छोटे अदद का 2 गुना किए, और दोनों की सम किए, तो यहाँ पे 19 हो गया। ओके, तो इस तरह से सेकंड कंडीशन हमको हासिल हो गई है। तो बड़े अदद का 3 गुना, छोटे अदद का 2 गुना मतलब डबल, ट्वाइस, और दोनों की सम यानी कि मजमुआ, दोनों का मजमुआ मिलाकर कितना है, 19 है। अब सेकंड कंडीशन हमको मिल गई। इस तरह की मसावत, हमज़ाद मसावत रेडी हो गई। इस तरह से हमज़ाद मसावत अमल करना जानते हैं। चूँकि यहाँ पे x वेरिएबल है, x मुतग़य्यर है, और यहाँ पे x मुतग़य्यर, दोनों के ज़रीब मुख्तलिफ हैं, y मुतग़य्यर के भी ज़रीब मुख्तलिफ है, कोएफ़िशिएंट्स डिफरेंट है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, मसावत 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो y और y के कोएफ़िशिएंट्स सेम हो जाएंगे। तो मसावत 1 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1/2। मसावत 1 को 2 से ज़रब कर देंगे, तो मसावत 1 को हम 2 से ज़रब करेंगे यहाँ पर, और यहाँ इस तरह से 2 से ज़रब किया हमने यहाँ पे, तो ये मसावत 1 क्या बनेगी, 2x बन जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, और इसको मसावत 3 कहेंगे। मसावत 2 और 3 की जमा करने पर, अब मसावत 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किए थे, क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इक्वेशन 2 में y का कोएफ़िशिएंट 2 है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि y के कोएफ़िशिएंट सेम हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x हो गया, y को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2y हो गया,
और 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 है, इक्वेशन नंबर 3 बना, यानी कि 1 से इक्वेशन नंबर 3 बनाया हमने। अब 1 को नहीं देखेंगे बल्कि 2 और 3 को देखेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को, क्योंकि 3 इक्वेशन नया बना 1 से। 2 और 3 को देखते हो तो यहाँ पर y और y दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम हो गए और दोनों की अलामतें यानी कि निशानियाँ यानी सिंबल, एक का माइनस है और एक का प्लस है, इसलिए यहाँ पे जब सिंबल डिफरेंट होते हैं तो हम प्लस करते हैं, सिंबल एक जैसे होंगे तो हम माइनस करेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट जिस वेरिएबल का, जिस मुतगय्यर का ज़रीब एक जैसा हो उसके को अलामतों को देखना होगा। तो इसकी अलामत हमने देखी, प्लस है और ये माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो मसावत 1 और 2 की जमा करने पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम इक्वेशन 1 और 2 की एडिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, सॉरी इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 की हम जमा करें। तो 2 और 3 को मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे जमा की निशानी लगाया हूँ, और इस तरह से जमा करते वक्त प्लस करते वक्त की अलामतें वैसी ही रहेगी। तो 2y क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, 2y यहाँ पर, क्योंकि माइनस 2y प्लस 2y कट गया, क्या बचा 2x प्लस 3x यानी कि 5x, और 19 में 6 मिलाएंगे तो 25, तो ये 5x हो गया और 6 में 19 मिलाए तो 25। अब 5x इज इक्वल टू 25 है, 5x बराबर 25 है, तो 5x इज इक्वल टू 25। तो 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो कितना आएगा जवाब 5 आएगा। तो x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू मालूम हो गई, यस x की वैल्यू मालूम हो गई। अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हमारे पास 3 मसावत है 1 2 3, तो इसमें हम एक में रखेंगे, एक छोटी मसावत है, तो x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, तो x बराबर 5 जो है मसावत एक में रखेंगे, x बराबर 5 हम मसावत एक में इसलिए रखेंगे कि हमको y की कीमत भी मालूम करना है, इसलिए हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा। अब x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 5, तो x के बदले में हमने 5 रखा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 5 को राइट साइड कैरी करेंगे, हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 5 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, 3 में से 5 गया तो -2 बनेगा। याद रखिए बड़े अदद की निशानी मनफी है, माइनस है, इसलिए आंसर माइनस। चूँकि दोनों माइनस वाई है यहाँ पर, वाई का सिंबल भी माइनस है और 2 का सिंबल भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। -1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। हमको x की वैल्यू मालूम हो गई, y की वैल्यू मालूम होगी, तो हमें यहाँ पे मसावतों का हल नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे हमको क्या करना है, अदद मालूम करना है। अब ये जो कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इबारती सवाल है, इसलिए इसका आखिरी में जवाब भी इबारत में लिखना ज़रूरी है। इसलिए हम x की वैल्यू 5 यानी कि x क्या की फ़र्ज़ किया था हमने बड़ा अदद, इसलिए बड़ा अदद क्या है यहाँ पर 5 है और छोटा अदद 2 है। इस तरह से स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है और आप लिखेंगे, ठीक है। और ग्रेटर नंबर इज़ 5 एंड स्मॉल नंबर इज़ 2। तो यहाँ पहला क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। चलते हम और इसके बाद मिसाल देखते हैं। मैंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिया, द सम ऑफ फादर्स एज एंड द टॉयज द एज ऑफ हिज सन इज़ 70, यानी कि फ़ादर की एज यानी कि वालिद की उम्र और बेटे की उम्र का दुगना, अगर वालिद की उम्र और बेटे की उम्र का दुगना, ट्वाइस बोला यहाँ पे दुगना, वालिद की उम्र और बेटे की उम्र का दुगना, दोनों की अगर जमा करते सम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अब यहाँ पे उल्टा है, स्टेटमेंट दूसरा है, अगर हम फादर की उम्र डबल करते, डबल द एज ऑफ द फादर की उम्र का दुगना करते, डबल करते, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और उसमें हम बेटे की उम्र को मिलाते हैं तो वो 95 हो जाएंगे उसकी सम। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि मौजूदा उम्र मालूम करना है। तो वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर, वालिद की उम्र में हम बेटे की उम्र का दुगना मिलाते हैं तो उस वक्त तो 70 होता है, लेकिन बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाते हैं तो वो 95 हो जाता है। तो इसके मुताबिक हमको मसौद बनाना है और हल करना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर। तो फ़र्ज़ किया कि वालिद की मौजूदा उम्र कितनी है, यहाँ पे मौजूदा उम्र पूछी है ना, ये मिलाने के बाद मजमुआ हो रहा है, लेकिन यहाँ मौजूदा उम्र पूछिए क्वेश्चन में, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मौजूदा उम्र मालूम कीजिए, दोनों की उम्रें मालूम कीजिए, मौजूदा लफ्ज़ होना चाहिए यहाँ पर। तो फ़र्ज़ किया कि वालिद की मौजूदा उम्र कितनी है, x साल हमने लिए, और बेटे की मौजूदा उम्र कितनी है, y साल। तो लेट परसेंटेज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड द परसेंटेज ऑफ सन बी y ईयर, हमने यहाँ फर्स्ट कर लिए, लेट कर लिया, ओके। तो नाउ अब क्या बोला है पहली कंडीशन में, द सम ऑफ फादर्स एज, यानी कि बेटे की उम्र, वालिद की उम्र एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि बेटे की उम्र का दुगना। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिला रहे हैं, यानी कि x में 2y मिला रहे हैं, तो
तो कितना हो रहा है 70 हो रहा है। तो देखते पहली शर्त क्या बनेगी, x में 2y मिलाने पर मतलब जमा की अलामत लगाएंगे, सम हो या मजमूआ हो उसके लिए जमा की अलामत यहाँ पर, ठीक है। तो x में वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दोगुना यानी कि डबल, यहाँ पे देखो डबल मिला रहे हैं हम, ट्वाइस, तो मिलाने पे कितना हो रहा है 70 हो रहा है। तो मसावत नंबर 1 बन इसको हम कहेंगे। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट उल्टा हो रहा है, यानी कि कैसे उल्टा हो रहा है कि वालिद की उम्र का दुगना और बेटे की उम्र में मिला दिया जाए, वालिद की उम्र का डबल एज ऑफ द फादर, यानी वालिद की उम्र का दुगना, देखो वालिद की उम्र का दुगना और बेटे की उम्र में मिलाया जाए तो वो कितना होगा 95 होगा। पहली शर्त में बेटे की उम्र का दुगना है और दूसरी शर्त में वालिद की उम्र का दुगना है। तो वालिद की उम्र क्या है यहाँ पर x है, तो x का दुगना है ना, और इसमें बेटे की उम्र y है, तो वालिद की उम्र का दुगना में बेटे की उम्र मिलाया जाए, बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाया जाए, बात वही है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में पहले स्टेटमेंट फादर के लिए दिया है। तो इफ़ यू डबल द एज ऑफ द फादर की उम्र का दुगना, ऐड मतलब जमा करना, ओके, वालिद की उम्र में जमा, बेटे की उम्र में जमा किया जाए इसमें, तो दोनों की जमा होती है 95। तो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज है, लेकिन छोटे कोएफिशिएंट होने की वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में देखिए x y का 2 है और x का 1 है ना, ज़रीब नज़र आ रहा है यहाँ पे, और 2 है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में y का ज़रीब 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। इसका मतलब हम x का कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं। तो मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ लिखा मैंने मल्टीप्लाई 2, इक्वेशन नंबर को 2, ये ज़रूरी नहीं लिखना, जस्ट हमारे समझने के लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे। 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 2x बनेगा, ये 4y बन जाएगा और ये 140 होगा। तो मसावत 1 से मसावत 3 बन गई। हम मसावत 3 और 2 पे गौर करेंगे। तो यहाँ देखिए मसावत 2 में x का कोएफिशिएंट और मसावत इक्वेशन नंबर 3 में x का कोएफिशिएंट सेम हो गए। तो जाहिर सी बात है सेम है, अगर इस वक्त हम इनके जमा या तफरीक करेंगे तो हमको गौर करना है, जमा करना है या तफरीक करना है। तो मसावत 1 और 2 की तफरीक करना है। क्यों तफरीक क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, इसकी वजह कि ये जो मसावत 2 थी है ना, देखो यहाँ पे इसकी अलामत जो है प्लस है और इसकी अलामत भी प्लस ही है। तो जब अलामत एक जैसी होगी तो हम माइनस करते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। तफरीक करें तो तफरीक करेंगे, तफरीक करने से होता है कि नीचे के मसावतें जो इनकी अलामतें बदल जाती है। तो 2x - 2x हो जाएगा, y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 95 y प्लस है तो माइनस होगा, 2x कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 4y में से y बचा तो कितना बना 3y, और 140 में से 95 गया तो 45, 3y इज इक्वल टू 45। अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं, देखते हैं 3y इज इक्वल टू कितना आया 45 आया। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3y इज इक्वल टू 45 मैं यहाँ लिखा हूँ, और तो y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे, 45 को तकसीम कर देंगे तो 15 आएगा। अब y की वैल्यू मालूम होगी, अब y की वैल्यू क्या रखेंगे, मसावत नंबर 1 में रखो या 2 में या 3 में, तो मसावत नंबर हम 1 में रखते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे प्लेस लिखे हमें, y इज इक्वल टू प्लेस इन इक्वेशन 2, ओके। मैं यहाँ पे 2 में रख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 था। पीछे हमने पिछले पेज पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर मौजूद है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ओके। तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 हम मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ वापस। तो y की वैल्यू रख रहा है, ये इसमें आसान रख रहा है, 2 में रखते तो आसान पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू आसानी से रखी जाएगी। तो y की जगह हम 15 रखेंगे। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, 15 राइट साइड कैरी करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया 80 बचा, 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 40, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको तकसीम कर देंगे। x की वैल्यू मालूम होगी, y की वैल्यू मालूम होगी, लेकिन चूंकि इबारती सवाल है इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, x की वैल्यू किसकी उम्र के लिए फ़र्ज़ किया था हमने, वालिद की। तो यहाँ लिखेंगे हम वालिद की मौजूदा उम्र 40 साल और बेटे की मौजूदा उम्र कितनी है 15 साल। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज़ 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ 15 ईयर्स। तो क्वेश्चन ये यहाँ पर तो सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउट ऑफ द 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। यानी कि विशाल जो है, विशाल है और उर्दू में माजिद लफ्ज़ है, ओके। नाम कोई भी हो सकता है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए फासला उतना नहीं है दोनों जगह। और सफ़र होने वाली सवारी देखिए 1900 किलोमीटर का जो फासला है विशाल, बस से कुछ फासला और कुछ फासला वो एरोप्लेन से जाता है। ओके, तो एरोप्लेन से कुछ फासला तय करता है कोई बात। तो बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड, बस की स्पीड दी गई यहाँ पर, बस की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर फी घंटा बस की रफ्तार दी गई है।
और एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन की स्पीड दी गई 700 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 700 किलोमीटर पर फी घंटा दी गई है। और कुल वक्त तो उसको लगता है 5 घंटे हॉर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो इस सवाल में देखिए गौर करते हम, तो माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के लिए दौरान कुछ फासला उसने बस से तय किया और कुछ फासला उसने हवाई जहाज़ से तय किया ना। बस की रफ्तार दी गई है और हवाई जहाज़ की रफ्तार दी गई है, और इस सफ़र में उसको कितना 5 घंटे लग रहे। एक बात नोट कर लीजिए इस तरह, यहाँ पे फासला भी दिया गया और वक्त है और रफ्तार है, तो जाहिर सी बात है दिमाग में बात आना चाहिए कि हमें यहाँ पर एक ऐसा ज़ाब्ता साइंस का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा जिसमें फासला, रफ्तार और वक्त का जिक्र है। तो देखते हैं उसका यूज़ किस तरह से करते हैं और इसकी मदद से हम मसौद बनाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ फर्स्ट कर लेते हैं। दो सवारी उसके पास है, एक सवारी बस है और दूसरी सवारी वो एरोप्लेन है। तो पहले वो बस से कुछ फासला तय करता है, तो फर्स्ट कर लेते हैं कि बस से उसने x किलोमीटर वो बस के ज़रिए गया और y किलोमीटर वो हवाई जहाज़ के ज़रिए उसने सफ़र तय किया। ये बात समझ में आ गई हमें, बस के ज़रिए x किलोमीटर और y किलोमीटर जो है वो हवाई जहाज़ के ज़रिए। लेकिन कुल फासला उसने जो तय किया वो 1900 किलोमीटर था। तो पहले फर्स्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट के लिए हमने इंग्लिश में भी यहाँ पे लेट विशाल ट्रैवल्स x किलोमीटर बाय डिस्टेंस बाय द बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। अब हम एक फार्मूले की बात करते हैं। हमें फार्मूला हमारे पास मालूम है, हमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। ये आपको फार्मूला ज़ाब्ता याद रखना है। ओके, ये साइंस में भी आपको काम आएगा। चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं कि बस को दरकार वक्त, तो जाहिर सी बात है बस, अब इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मूला क्या है? वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस जो है x किलोमीटर फासला तय कर रही है, कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर फी घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो x फासला 60, फासला मैंने यहाँ लिखा, और इसकी रफ्तार जो है 60 किलोमीटर। तो इतना उसको x फासला तय करने के लिए 60 किलोमीटर की स्पीड से उसको कितना वक्त लगेगा? बस को दरकार वक्त, यहाँ पे मैं लिखा हूँ दरकार वक्त। ओके, लेकिन दोनों वक्त मिला के 5 घंटे, सिर्फ बस को नहीं बल्कि हवाई जहाज़ एरोप्लेन और बस दोनों को मिलाकर 5 घंटे, इसलिए हम इसको अलग अलग अभी नहीं बता पाएंगे। ओके, अभी हमें मालूम क्या करना है कि विशाल ट्रैवल बाय बस, तो डिस्टेंस मालूम करना है कि विशाल बस के ज़रिए कितना फासला तय करेगा। तो इसका दोनों का वक्त मिलाकर 5 घंटे। तो पहले हमने बस को दरकार वक्त मालूम किया, यहाँ पे क्या है? x बटे 60, ये बस को इतना वक्त लगेगा। ठीक है, इसी तरह से हवाई जहाज़ की बात करते हैं हम, तो हवाई जहाज़ को कितना वक्त लगेगा? हवाई जहाज़ को दरकार वक्त, हवाई जहाज़ ने कितना फासला तय किया था? y किलोमीटर, 1900 में से y किलोमीटर तय किया उसने, है ना। तो y किलोमीटर फासला हमने यहाँ लिखे और नीचे उसकी स्पीड लिखे, क्योंकि नीचे रफ्तार लिखा जाएगा ना नस्ब-नुमा में, इन डिनोमिनेटर। ओके, तो ये फासला बटे उसकी रफ्तार बराबर इतना वक्त उसको लगेगा। दोनों वक्त मालूम हो गया हमको, बस को इतना वक्त लगेगा और हवाई जहाज़ को इतना वक्त लगेगा। अब हमें बस का फासला x किलोमीटर मालूम है, हवाई जहाज़ का फासला y किलोमीटर मालूम है। बस को दरकार वक्त x बटे 60 घंटा और हवाई जहाज़ को दरकार वक्त y बटे y अपॉन 700 घंटा। ओके, तो इस तरह से हमें दो शर्त यहाँ पे बनाना है। एक शर्त बनेगी वो फासले से बनेगी और एक शर्त जो बनेगी वो वक्त से बनेगी, क्योंकि हमको वक्त मालूम हो गया दोनों का और दोनों के फासले यहाँ पर x के और y की शक्ल में मालूम होंगे। चलिए देखते हैं मसौद कैसे बनी। ये बस को मैंने वापस यहाँ लिख लिया हूँ, वक्त दरकार। तो पहली शर्त क्या है कि बस से वो x किलोमीटर फासला तय करता है और हवाई जहाज़ से वो y किलोमीटर फासला तय करता है, लेकिन दोनों फासले मिलाकर 1900 है। तो दोनों फासले मिलाकर 1900 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। इक्वेशन नंबर 1 बन गया यहाँ पर। समझ में आया? पहली शर्त फासले से बनी, दोनों सवारियों के फासलों का मजमुआ, दोनों सवारी से जो फासला उसने तय किया दोनों को मिलाकर 1900 किलोमीटर। ओके, तो मसौद एक बनी। अब मसौद दूसरी में वक्त है, तो ये बस का वक्त और ये हवाई जहाज़ का वक्त, दोनों का वक्त मिला के उसको लगता है, दोनों का वक्त मिलाकर उसको 5 घंटे लगे। तो इस तरह से दूसरी मसौद बनेगी, पहली मसौद और दूसरी मसौद। अब पहली मसौद और दूसरी मसौद को हम हल करेंगे। तो अजीज़ तलबा, यहाँ नस्ब-नुमा को हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो नस्ब-नुमा को जब भी हटाए तो आपको मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक्ल मालूम होना चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 60 और 70 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल आप 6ठी 7वीं क्लास में पढ़े हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में यानी कि एक ऐसा अदद मालूम करना है जो 60 के पहाड़े में भी आता है और 700 के पहाड़े में भी आता है और सबसे पहले आता है, मतलब पहले वाला अदद, छोटा से छोटा अदद। लिस्ट यानी छोटा, अक्ल यानी कि छोटा, मुश्तरक ज़ू मुश्तरक
हाँ, जो इजाफी अकल दोनों के पहाड़े में आता है, मीम ज़ाल अलिफ जिसको हम कहते हैं, एलसीएम जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो लिस्ट यानी छोटे छोटा ऐसा अदद जो दोनों के पहाड़े में आएगा। तो दोनों के पहाड़े में आने वाला छोटे से छोटा अदद कौन सा होगा? 2100। वो कैसे पता चलेगा? हम इसके अज़ायर भी करेंगे, इसके अज़ायर भी करेंगे और कॉमन अज़ायर भी, और जो कॉमन नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2100 मिलेगा। अब उसको यहाँ एक्सप्लेनेशन मैं नहीं किया हूँ, आप अपने उस्ताद से पूछ सकते हो। ओके, तो ठीक है, 60 और 700 का यहाँ क्या है? मीम ज़ाल अलिफ एलसीएम कितना है? 2100 है या 2100 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे कि नस्ब यहाँ से हटेगा। देखो 60 से मल्टीप्लाई करें, इसको 60 से तकसीम करेंगे, 2100 तो 0 0 गया, ये 0 0 चले जाएगा। और 6 से 210 को तकसीम करेंगे तो कितना आएगा? 35x। इसको तकसीम कर रहे हैं हम, 60 से 2100 को तकसीम किए, 700 से 2 0 कट गया और 7 या 21 तो 3y बन गया है ना। और जाहिर सी बात है हम 2100 से इसको भी मल्टीप्लाई किए, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी जाहिर सी बात पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब हर टर्म को मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2100 ज़रब करने पर 10,500 बना। ये इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गई। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को देखिए, गौर कीजिए। सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 रेडी हो गई है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को देखिए। 1 और 3 को देखते हैं तो यहाँ पे ज़रीब इनकी एक जैसे नहीं, तो हम 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोएफिशिएंट एक जैसा बन जाएगा y का, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 19 3 जा 2700 हो जाएगा, 19 या 5700। ओके, इक्वेशन नंबर क्या बना? 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 ये किसको लिखा मैंने? 3 को लिखा, और 4 को, 3 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 3 लिखा 35x प्लस 3y, ये 3 हो गया, माइनस कर रहे हम, माइनस करते हो तो अलामत बदलती बताए, 32x हो गया है ना। 35 में से 3x गया, 32x, 3y कैंसिल हो जाएगा ना। और 10,500 में से 5,700 यानी कि 10,500 में से 5,700 माइनस करेंगे तो 400 होगा। 32 से इसको डिवाइड करेंगे x, 32 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 150 आएगा। अब डिवाइड कीजिए, तकसीम कीजिए आप इसको, 32 से 4800 को तकसीम करेंगे तो 150। x की वैल्यू मालूम होगी, x की वैल्यू यहाँ हम रख सकते हैं। तो x हमको चूँकि सवाल में सिर्फ बस का फासला मालूम करना है, बस के ज़रिए तय करता फासला मालूम करना है, और x हमने फ़र्ज़ किए थे कि बस के ज़रिए तय करता फासला x है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि माजिद ने 150 किलोमीटर का फासला लफ्ज़ है अलिफ टिनी हुआ बस के ज़रिए तय किया, और विशाल ट्रैवल बाय 150 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस। और इस तरह से हमारा सवाल मुकम्मल होता है। इस तरह यहाँ पे हमने इबारती सवाल देखे। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे। दूसरा लेसन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम। दूसरा लेसन का वीडियो देखने के लिए आप दूसरी वीडियोस देखिए। मेरे रहबर ई अकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब सब्सक्राइब, वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरे नई वीडियोज़ के ताल्लुक़ से। अल्लाह हाफिज़।